बात करता हूँ साथियों, तो अपने समास होने के बाद इस समास से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे ना वो अपन करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही पहले एक बात करता हूँ, रख दूंगा लक्ष्य को अपने पैरों में, रख दूंगा लक्ष्य को अपने पैरों में, सर झुकाए वो खड़ा होगा, मेहनत करूंगा इतनी मैं, मेहनत करूंगा इतनी मैं कि लक्ष्य को झुकाने में मजबूर कर दूंगा। साथियों इससे आगे चलते हैं अपन, तीसरा समाज है अपने द्वंद्व समाज। कौन सा है साथियों? द्वंद्व समाज की बात करते हैं अपन। कौन सा? इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद को वरीयताएं दी जाती है। समान पद क्या होते हैं? अपने प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह, दोनों पद क्या होते हैं? योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से चिन्हों द्वारा? योजक चिन्हों द्वारा अपने जुड़े होते हैं। बात करूं इसके तथा समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर और या अथवा एवं आदि लगते हैं। क्या लगते हैं? ध्यान रखना साथियों, परिभाषा को समझा दिया मैंने पहले ही। दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, यानी जोड़ने वाले शब्द से योजक छूट, यानी इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह। इस प्रकार का शब्द आते सीधा देखना का द्वंद्व समाज है साथियों अपने। कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज है। बात करते हैं आदि लगते हैं और या अथवा एवं आदि लगते हैं। बात करूं रात दिन, तो इसका सीधा सा अर्थ है या तो रात या दिन, रात और दिन। क्या होगा? रात और दिन, ठीक है साथियों, रात और दिन। बात करूं मैं हानि लाभ, या तो हानि होगी या लाभ होगा, तो किसका लोप आ रहा है अपने? या का लोप आ रहा है, यानी या तो हानि या लाभ। बात करूं साथियों में माता पिता की बात करूं अपने, किसकी? माता पिता की बात करूं, या तो माता और पिता, माता और पिता दोनों का लोप हो रहा है। बात करूं आना जाना, या तो आना या जाना, ठीक है, या तो आना या जाना। अब बात करूं मैं जाती, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं अपने सुख और बात करूं मैं दुख की बात करूं साथियों, सुख और दुख की बात करूं, तो इसमें क्या होगा? या तो सुख होगा आपके, या क्या होगा? दुख होगा। तो इस प्रकार के लोग, और हर शब्द में आपको ये शब्द ढूंढना है कौन सा समास है। सीधा सा आपने को ये देखना है, योजक चिन्ह आते सीधा सा दिमाग में बैठा लो, छाप लो, कौन सा है साथियों? द्वंद्व समाज है। कौन सा है? द्वंद्व समाज है। चलो आगे अपन समाज पढ़ते हैं इसके बारे में। दूसरा समाज कंप्लीट हो गया, छोटा समाज ही है और एक योजक चिन्ह है। चौथे की बात करते हैं अपने, कौन सा समाज है? द्विगु समाज है। कौन सा है समाज साथियों? द्विगु समाज की मैं बात करूं आपके, पहले समाज में अपने कम धार्य वगैरह वो, दूसरे समाज में उन्हें यथाशक्ति के अनुसार पद प्रधान होते हैं। तीसरे की बात करो तो उसमें योजक चिन्ह का लोप होता है। चौथे की बात करो तो उसमें क्या है? संख्या का लोप होता है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक, पहला पद तो क्या होगा? संख्यात्मक होगा, और दूसरे पद की बात करें तो गणनात्मक होगा, बोध करता है, यानी प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। कितनी वस्तुओं का समूह है साथियों? बात करें कि कितनी वस्तुओं का समूह है, सीधी सी बात है, कितनी वस्तु होगी, उस संख्यात्मक की बात करेंगे, कितनी वस्तु होगी, यानी कि संख्यात्मक, किसकी? संख्या रूपी, यानी संख्यात्मक की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे साथियों? संख्यात्मक की बात करेंगे। पहला हो गया अपने नवरत्न, जो मैंने बताया था, यानी कि 9 रत्नों का समूह, जिसको बोलते हैं अपन नवरत्न। संख्या का बोध होता है, पूर्व पद और उत्तर पद हो गया 9, यानी 9 हो गया। बात करते हैं सप्ताह की। अब सप्ताह में संख्या की बात करें, यानी 7 होती है, तो सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समूह। संख्यात्मक की बात करें तो द्विगु समाज है, और जो योजक चिन्ह की बात करें द्वंद्व समाज है। बात करूं त्रिलोक की बात को साथियों, त्रिलोक यानी 3 लोग हो गए। त्रि का मतलब हो गया 3, कितना हो गया? त्रि का मतलब, त्रि का मतलब हो गया 3, यानी कि 3 लोगों का समूह। बात करूं साथियों में सप्तऋषि, सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। कितने ऋषियों का समूह साथियों? 7 ऋषियों का समूह। बात करूं मैं साथियों आपके शताब्दी की बात करूं, किसकी बात करूं साथियों? मैं शताब्दी की बात करूं आपको तो 100 यानी अब 2 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह शताब्दी। त्रिभुज का मतलब हो गया सीधी सी 3 भुजा, यानी 3 भुजाओं का समूह। बात करूं सतसही यानी 7 दोहों का समूह। अब सतसही क्या होता है? सही का मतलब 2 है, यानी कि 7 दोहों का समूह, जिसको क्या बोलते हैं अपन? सतसही बोलते हैं। 4 समाज अपने कंप्लीट हो गए, इतने अच्छे तरीके से होते हैं आप कभी नहीं भूल पाओगे। बात करते हैं अपन आगे की, यह अपने मोस्ट एंड इंपोर्टेंट समाज से अव्ययी भाव समाज। इस प्रकार के समाज का विग्रह बहुत अच्छे से पूछा जाता है। दिमाग में छाप लो सारणी, सारणी को दिमाग में इस तरीके से छाप लो कि आपके दिमाग से बाहर नहीं निकले साथियों, ध्यान रखना। बात करूं मैं इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद अव्यय होता है, और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक नहीं बदलता। उसका जो लिंग होगा
जो वचन होगा, जो कारक होगा, वो कभी आपके नहीं होगा, बदलेगा नहीं साथियों। क्या नहीं होगा? बदलेगा नहीं, एक सा रहता है। और पहला पद प्रधान होगा। इसमें क्या होगा? आपके पहला पद क्या होगा साथियों? प्रधान होगा आपके पहला पद। बात करूं मैं साथियों आपके सामने या आपके समक्ष में बात करूं कि यथाशक्ति। अब यथाशक्ति इसका मैं हो गया, जो पद होगा ना उसमें चेंज नहीं होगा आपके साथियों। यानी यथाशक्ति, तो ये शक्ति होगी, यानी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। ठीक है साथियों। बात करूं मैं साथियों यथा समय, यानी कि समय के अनुसार। किसके अनुसार? समय। यथा का मतलब क्या हो गया? अनुसार। यथा का मतलब सीधा सा अर्थ अपन निकलते हैं एक प्रकार से, क्या हो गया आपके? अनुसार। ठीक है, क्या हो गया आपके? अनुसार। बात करूं प्रतिक्षण की बात करूं, प्रतिक्षण की बात करूं साथियों, तो हर क्षण यानी हर पल, हर क्षण। प्रतिपल यानी कि हर पल, प्रतिक्षण यानी कि हर क्षण। आजीवन यानी कि जीवन भर। अब आजीवन की बात करें तो हम क्या होंगे कि मैं बोलता हूँ कि ये मोबाइल मेरा आजीवन मेरे पास ही रहेगा, यानी आजीवन कारावास। यानी आजीवन कारावास एक शब्द है, मैं आपको बताता हूँ साथियों। आजीवन, आजीवन कारावास की मैं बात करूँ साथियों, यानी जीवन भर के लिए जो कारावास दिया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? आजीवन कारावास। बात करूँ साथियों भरपेट की मैं बात करूँ, यानी पेट भर के। किसके? पेट भर के। बात करूँ यानी बेखबर, यानी बिना खबर का, जिसके बारे में अपन खबर नहीं होती वो अपने क्या हो गया? बेखबर हो गया साथियों। चलते अगर अपने आगे टॉपिक के अंदर चलते हैं। ठीक है, अब बात करूं मैं साथियों आपके छठे और लास्ट समाज की मैं बात करूं, बहुत ही प्यारा सुंदर समाज है और सबसे अच्छा समाज है। आपके 5 समाज के बारे में अपने पढ़ लिए। संख्यात्मक, योजक चिन्ह वाला पढ़ लिया, संख्यात्मक पढ़ लिया, काकाकी का लोप पढ़ लिया। ठीक है साथियों। अब बात करता हूँ बहुब्रीहि समाज की मैं बात करूँ। किसकी? बहुब्रीहि समाज की मैं बात करूँ, जिस समाज में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण, दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। यानी कि क्या होते हैं अपने? दोनों ही गौण होते हैं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका इसको निभाई जाती है। ठीक है साथियों, क्या निभाई जाती है। और अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद क्या हो? प्रधान हो, और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकलता है। यानी जो शब्द दिया हुआ उस शब्द को छोड़कर क्या होता है? अपने एक नए शब्द का क्या होता है साथियों? निर्माण होता है। नए शब्द का निर्माण हो गया। बात करता हूं मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, लंबोदर। उसका अर्थ निकलना चाहिए लंबोदर, यानी अर्थात जिसका लंबा उदर है, यानी कि जिसका लंबा उदर है वो कौन सा हो गया? पेट के बारे में बात की जाए तो इसका एक नया अर्थ निकल गया। तो आगे अपन उसको समझते हैं। मैंने बोला दोनों पद क्या होते हैं? अपने गौण होते हैं। क्या होते हैं साथियों? दोनों पद अपने क्या होते हैं? गौण होते हैं। बात करूं मैं साथियों आपके समक्ष समास विग्रह की मैं बात करूं, यानी कि घनश्याम है साथियों। क्या है आपके? घनश्याम की बात करूं तो घन जैसा श्याम है जो, घन जैसा श्याम है जो। श्याम की मैं बात करूं, घनश्याम, श्याम किसके लोप है? श्याम ये अपने कृष्ण भगवान जी है। कौन है साथियों? कृष्ण भगवान जी है। और घन की बात करें यानी श्याम, घन जैसा श्याम है जो कौन है? अपने कृष्ण भगवान है। कौन है साथियों? कृष्ण भगवान है। अगर बात करूं मैं नीलकंठ की, सीधा भगवान के लोप होता है ये समाज, बहुप्रिय समाज। यानी नीलाकंठ है जिसका वह कौन है? शिव है। नीलाकंठ है जिसका वह कौन है साथियों? आपके शिव है। कौन है साथियों? शिव है। बात करूं मैं दशानन, अब दशानन की सीधी सी बात करूं जिसके 10 आनंद यानी 10 सिर है, 10 आनंद है जिसके वह है रावण। 10 सिर वाला कौन है साथियों? अपने रावण। बात करूं मैं गजानन की, गज का आनंद है जिसका वह कौन है? अपने गणेश है। कौन है साथियों? गणेश भगवान। बात करूं मैं साथियों त्रिनेत्र की बात करूं, 3 है नेत्र जिसके, वो अपने कौन सा हो गया? शिव भगवान हो गए। बात करूं नीलकंठ की, तो नीलकंठ कौन सा है? वो अपने महादेव हो गए साथियों। बात करूं मैं साथियों चतुर्भुज की मैं बात करूं आपके, किसकी? चतुर्भुज की बात करूं तो 4 भुजाएं है जिसकी, किसकी? 4 भुजाएं है जिसकी, जिसे अपन क्या कहेंगे? चतुर्भुज। यानी कौन हो गया? अपने विष्णु भगवान हो गए। ये अपने संस्कृत शब्द का लोप होता है, इनका ध्यान रखना। बात करूं मैं साथियों नीलकंठ की, यानी नीलाकंठ है जिसका, वो अपने शिव हो गए। बात करूं घनश्याम की, यानी घन जैसा श्याम है जो कृष्ण भगवान हो गए। बात करूं दशानन यानी 10 आनंद है जिसका, वो हो गया रावण। बात करूं गजानन यानी गज का आनंद जिसका, वह है गणेश। बात त्रिनेत्र की बात करूं यानी 3 है जिसके नेत्र, वो भी अपने महादेव जी। चतुर्भुज की बात करूं 4 भुजा है जिसकी, वो है विष्णु भगवान। बात करूं षडानंद यानी 6 आनंद है जिसका, वह है कार्तिकेय। 6 यानी 6 आनंद वाला, वो कौन सा? अपने कार्तिकेय। ठीक है साथियों। आगे बात करूं मैं अपने, बात करूं मैं साथियों आपके सामने पीताम्बर की मैं बात करूं आपके, किसकी? पीताम्बर की बात करूं यानी कि पीत अंबर है जिसका, वह कौन है? विष्णु। पीताम्बर यानी पित्त के अंबर समान।
बात करूँ जलज यानी जल में जन्मने वाला जलज का मतलब हो गया जन्मने वाला। क्या हो गया साथियों? जन्मने वाला। अब जन्मने वाला, जल में जन्मने वाला कौन है? वो आपको पता ही है, कमल है जो जल में जन्मता है। एक प्रकार से अपन बोलते हैं ना इंग्लिश में बात कर, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये क्या हो गया? एक प्रकार का वन वर्ड हो गया, यानी एकल शब्द हो गया। बात करें यानी कि कमल की बात करूं यानी जल में जन्मने वाला। बात करूं वाल्मीकि यानी वाल्मीकि से उत्पन्न है जो, वो है वाल्मीकि ब्रह्मश्री। मन बुद्धि, मन है बुद्धि जिसकी। बात करूं चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान जो मुख है जिसका। बात करूं दिगंबर, दिशाई, दिशाएं ही है जिसका अंबर ऐसा। दिशाई है जिसका अंबर ऐसा, ये अपने हो गया दिशाएं। तो इस प्रकार के अपने अपने क्या पढ़ा साथियों? इस प्रकार से अपने क्या पढ़ा? समास के बारे में अपने पढ़ा है, कौन सा समास होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको सरल तरीके से पढ़ा है, सारणी के थ्रू पढ़ा है, जो आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी छप जाएगा। बस ये ध्यान रखना, समास को एक विग्रह करते समय आप ध्यान रखना, उसका पूर्व पद है, उसका उत्तर पद है, उसके बारे में आप ध्यान रखना साथियों, ठीक है। और साथ में ये ध्यान रखना, अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है साथियों, इसको हम वीडियो अच्छा लगता है तो आपको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है साथियों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।